कितना झूठा कोई दुनिया में प्रधानमंत्री चोर डकैत और बहुत बेईमान सबसे ज्यादा। अच्छा हाँ बड़े मजबूत प्रधानमंत्री हैं। वो क्या मजबूत होगा, उसने अपनी औरत को तो रखा ही नहीं। वो क्या संभालेगा वो। संविधान दिवस मनाते हैं वो। हाँ संविधान दिवस कुछ नहीं मनाते। संविधान तो कांग्रेस भी हाथ में लेके कह रही थी संविधान बचाओ और कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी तीनों ही घटिया पार्टी हैं। दलितों के लिए तीनों ही घटिया पार्टी है। अब तीनों एक होगी, कोई बोल रहा है विपक्ष में। वो तो कह रहे हैं संविधान को बचाएंगे, बाबा साहब का आरक्षण बचाएंगे। बचा तो दिया इतना बढ़िया, सब कुछ खत्म कर दिया। अब सब कुछ खत्म कर दिया और क्या बचाएगा वो। 14 अप्रैल में हमारी बनेगी बाबा नए वाले संसद में बाबा साहब की मूर्ति के साथ बनेगी। समझे, वे पूरा आवाम है। हाँ तो पूर्ण मूर्ति है ही नहीं। मूर्ति नहीं, ये शिव टोकन वहीं जाएगी, ये शिव टोकन वहीं जाएगी बाबा साहब की मूर्ति। क्योंकि संसद उनका, बाबा साहब का संसद का एक एम है कि तुम्हें संसद पे कब्जा करना है, तो ये मूर्ति संसद में ही आएगी और इसकी कोई ताकत नहीं। ये कितने लोग हैं, ये कितने लोग हैं, ये इन्होंने बोला 400 पार चल रही है। सुनो 400 पार, इसके बाद कुछ नहीं। चला होगा यूं, नाडू की सरकार बीच में, उसकी सरकार बीच में। अब आप देखो यूं बैठे हैं। अबे भैया क्या हो गया, अगर 400 पार होती ना सर हमारे, सुनो इन्होंने एक गलती कर दी। हाँ इन्होंने एक गलती करी, इन्होंने बोला कि संविधान बदलेंगे। अच्छा अबे साले, बहुजन तो 80% है, तुम संविधान नहीं मरा। आंदोलन किया जा रहा है, बाबा साहब की प्रतिमा वहीं लगाई जाए पुरानी संसद में, क्या कहना चाहोगी? हाँ बाबा साहब की मूर्ति वहीं लगानी चाहिए संसद में जहाँ पे लगी हुई थी। बाबा साहब ने इतना काम किया है, संविधान लिखा है, तो बाबा साहब की मूर्ति वहीं होनी चाहिए। और पहले तो ये है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है। जब सिंगोल लगा था ना, हमें उसी टाइम आंदोलन करना चाहिए था, सिंगोल नहीं लगने देना चाहिए था। अब सिंगोल लग गया वहाँ। अब सिंगोल लगने के बाद वो तो अपनी अपनी छोटी छोटी हरकतों को जो है आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब 3 तारीख को बाबा साहब की मूर्ति हटा दी। तो जब 3 तारीख को मूर्ति हटाई गई थी, तो उसी दिन अगर आंदोलन करते तो उसी दिन मूर्ति लग जाती, वही मूर्ति लगती उस दिन। तो लाखों अम्बेडकरवादी कहाँ गए थे लोग? अब ये तो नहीं पता, लाखों अम्बेडकरवादी हैं, वो दिखावे के हैं सब अम्बेडकरवादी। कई लाख संगठन है बाबा साहब के नाम पे, कई लाख संगठन है, जभी तो बट गए। अब पूरे महीना कांवड़ का सिस्टम चला है, कोई बाबा साहब की मूर्ति के लिए आया, इकट्ठा हुआ कोई? अरे जय भीम वाले तो कांवड़ लेके आए थे। वही तो कह रहे हैं कि पूरे महीने, सावन के महीने उसका कांवड़ का सिस्टम चला। तो आज फुर्सत हुई कांवड़ से जब यहाँ लोग इकट्ठे हुए। तो प्रतिमाओं से क्या मिलता है कृष्णा जी, ये बताइए। प्रतिमाओं से तो बहुत कुछ मिलता है। वो हमारे बाबा साहब का जो है, अगर बाबा साहब की प्रतिमा कोई देख के हमारे अंदर वो आता है कि हमारे बाबा साहब थे जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, 4 बच्चे कुर्बान करे बाबा साहब ने। और अगर बाबा साहब की पहले प्रतिमा हटा दी और कल परसों फैसला आ गया क्या सुप्रीम कोर्ट का कि आरक्षण में आरक्षण करो, मतलब SCO का आरक्षण खत्म करो, तो बाबा साहब की मूर्ति उस दिन हटी थी, उसी दिन अगर आंदोलन हो जाता तो ये फैसला नहीं आता। लोग कहते हैं कि विचारों पे माला, विचारों पे ताला और मूर्ति पे माला, इससे क्या फायदा है? उसके बाबा साहब विचारों को, अब जो बाबा साहब को मानते हैं उनके विचार कहाँ मानते हैं? अगर बाबा साहब के विचार मानते होते तो इतने संगठन क्यों बनते? अब संसद में 133 हाँ MLA जीते ना, वो किसी भी पार्टी से जीते हैं, लेकिन बाबा साहब के लिए तो आवाज उठाना बनता था उनका। कोई बोलता है संसद में? 4 विधायक भी पूरे देश में। तो वही तो कह रहे, कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता बाबा साहब के नाम के। लेकिन चुने तो बाबा साहब के आरक्षण के दम पे ही गए थे वो। मैं वही तो कह रहे, वो बाबा साहब के दम पे ही तो चुने गए थे। अब जो लड़ते हैं, अब आरक्षण जो सीट आती है, अब इन्होंने इतनी बड़ी वो कर दिया, अब आरक्षण हटा देंगे तो अब कौन लड़ लेगा? कोई बनेगा MP MLA, कोई बनेगा राजनीति में, कोई जाएगा? मूर्ति तो लगा दी है ना, वहीं थोड़ी दूरी पर है। वो वहीं लगनी चाहिए जहाँ लोगों की आस्था है। अब इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर क्यों बनाया? मंदिर तो बहुत सारे थे,
मंदिर बहुत सारे थे, तो इन्होंने क्यों बनाया अयोध्या में मंदिर, और क्यों अब उसमें बना रहे, उसमें वृंदावन में, मथुरा काशी, तो मंदिर तो बहुत हैं हर जगह। बाबा राम का मंदिर। क्या दिक्कत है बाबा साहब से मोदी सरकार को? बाबा साहब से ये दिक्कत है, अगर ये पढ़ लिए लिख गए तो तेरी कुछ नहीं होगी, और बाबा साहब की वजह से तू भी तो प्रधानमंत्री बना है, एक चाय बेचने वाला, तू भी तो बाबा साहब की वजह से बना है प्रधान। तो क्यों आए हो आज धूप में इतने? सर धूप में क्या है, मैं कह रहा हूँ कि साला आंधी तूफान तो भी आएंगे हम यहाँ पे, हमें अपना संविधान बचाना है, हमें अपनी जनरेशन बचानी है। एक दिन आता हो सिर्फ आप? एक दिन नहीं आते सर, हम तो मिशन चलाते हैं। अब जब आप बुलाओगे तभी आ जाएंगे, जिस दिन मिशन होगा आ जाएंगे हम यहाँ पे। आपके सांसद भी 131 4,000 विधायक है पूरे देश में। सुनो, सांसद सिर्फ बाबा साहब का नाम लेके उनकी रिजर्वेशन से जीत के आ रहे हैं वो। अब वो आ क्यों रहे हैं? वो आते क्या, उन्हें पता है कि आ जाओ यार, इन्हें कौन, ये बाद में तो हमारे भूखमरी जनता, हमारी ओबीसी SC ST सारे भूखमरी है, बाद में कौन याद करेगी? अरे संसद पहुंच जाओ, लाभ उठाओ, इन्हें कौन पूछता? और बाबा साहब ने बोला था हमारे जितने भी पढ़े लिखे हो जाएंगे सारे तुमको भूल जाएंगे। अब इसका सोल्यूशन कुछ है ही नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है। अब हमको क्या, हमको अपनी जनता को बहुजन समाज से क्या फायदा? सदन में आपके बंदे बैठे हैं, वो करें ना मांग। सर वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें सुनते क्यों फिर उनको? सर क्या आपको चुन ले? सर चुनना तो पड़ेगा भाई, हमारी संख्या ज़्यादा है, चुनना तो पड़ेगा, कोई तो जाएगा अंदर। और हाँ, कोई तो अंदर जाएगा, जो जाएगा उसका जमीर है, उसका जमीर क्या करेगा समाज के लिए, करना नहीं करना। ये प्रतिमा लगी थी 1960 के दशक में, बहुत तगड़ी इसमें आंदोलन हुआ था, लाखों लोगों ने आंदोलन किया था, हजारों लोग जेल गए थे, महिलाओं ने बच्चे जन्मे थे जेल के अंदर। क्या संघर्ष भूल गई सरकार सारा? सर सरकार से हमें कोई लेने देना नहीं है, हमें अपने समाज से लेने देना है। अब अभी क्या है, इन्होंने जानबूझ के बाबा साहब की प्रतिमा संसद में लगी है, इन्होंने जानबूझ के दूसरा संसद बनाया ताकि बाबा साहब हमारी चुभते हैं, यहाँ चुभते हैं उनको। प्रतिभाओं से क्या मिलता है आपको? प्रतिभाओं से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे पूर्वज हैं, ये हमको प्रेरणा देते हैं कि यार ये क्या, ये संसद है यार, तुम्हें मैंने सारी सुविधा दे दी, पढ़ने की हर चीज़ सुविधा दे दी, और तुम पढ़ के अंदर जा रहे हो और तुम्हारे समाज को कुचल लो जाके, ठीक है। और इन्होंने, सुनो, हम जो आपसे बोल रहे हैं ना, आपको पता कि अभी संसद के अंदर मीडिया वालों के लिए इन बीजेपी वालों ने जो बिरला का खुल्ला जो भी है जाए झंडूम में, उन्होंने क्या कि उनका कंट्रोल है मोदी, ठीक है। उन्होंने बोला कि मीडिया नहीं आने के अंदर, क्यों? क्योंकि रियलिटी दिखाएगी वो। अब उनको उन्होंने कंट्रोल कर दिया, मीडिया पर कर दिया, चलो उसके बाद में फिर चैप्टर अलग हो गया। अब बाबा साहब की इन्होंने मूर्ति, अगर इनको मूर्ति से दिक्कत थी ना तो ये दूसरा संसद नहीं बनाते, समझे। अब इसको हटा के कहाँ लेके जाएगा बाबा साहब, हमारी मूर्ति बाबा साहब की?